किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने का मिशन बिश्केक से खुसूसी परवाज की 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की जिंदगियां बहुत अहम है, हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें जाएंगी। खुसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार और अमीर मकाम आला किर्गिज़ सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायजा लेंगे। बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। तलबा ने छुपकर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बिश्केक में मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। किर्गिज हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अस्पताल में शाहजेब से मुलाकात की। किर्गिज हुकूमत ने गैर मुल्कियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की सूरत हाल पर सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई और हंगामा आई। मकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्तइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों के रिहाइशगाहों में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बिश्केक में हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। झगड़ा मकामी और मिस्री तलबा में हुआ था। पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। झंग से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीम नामी अपनी क्लास फेलोज के हमरा बिश्केक में फंस गई। हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है। जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, जंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा को महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्म हॉस्टल खाली करने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जाएं तो जाएं कहां पाकिस्तानी तालिब इल्म। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यकीनी बनाएंगे तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। हल्के में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। निशस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। बानिए PTI ने पीठ में छुरा घोंपा। ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी PTI से मिलने बनी गाला गया। बानी PTI से कहा मुल्क के लिए मिलकर चले। इसके बाद बानी PTI जनरल ज़हीर इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने शुरू किए, उनको कहाँ से इशारा मिला, ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो
ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चले। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। नए सदर का इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नए केस में 10 कीमती तोहफे के खिलाफ कानून के पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की यह कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू न हो सका। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त। किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। और इजरायली फोर्सेस की शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफ़ा में भी हमले, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 35,386 हो गई। 79,366 ज़ख्मी हैं। रफ़ा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए।